चलिए मैं आ रहा हूं रवि, आपके पास लौट कर आ रहा हूं। तो देखिए बड़ी जानकारी है, कुल मिलाकर जो डबल इंजन की सरकार का असर इन चुनावों में पड़ेगा, दावा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वो असर होता हुआ नजर आ रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी 7 में से 6 निकायों में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है, जलेबी बंटनी शुरू हो गई हैं और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जश्न है और निकाय चुनाव में मिली इस जीत पर कैसे कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, ये इन तस्वीरों में जरा आप देखिए कैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो थिरक रहे हैं, जमकर डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, इस जीत की बधाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। देखिए कैसे जमकर कार्यकर्ताओं का जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर नारेबाजी इस जीत के जश्न में। सुनिए जरा आप। तो देखिए जलेबी हाथ में है। बड़ौली साहब को आप सुन रहे थे अब से कुछ ही देर पहले, मोहनलाल बड़ौली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इंडिया न्यूज हरियाणा पर जुड़े एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सागवान के साथ। उन्होंने खुद कहा कि उनकी माताजी जलेबी लेकर आई थी कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए। जैसे ही उन तक खबर पहुंची कि बीजेपी लगातार जीत की ओर बढ़ रही है, बड़ौली साहब की माताजी खुद आई, कार्यकर्ताओं को उन्होंने जलेबी खिलाई है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जब मोहनलाल बड़ौली कार्यकर्ताओं के साथ में जीत का जश्न मनाते हुए जलेबी खाते और खिलाते हुए कार्यकर्ताओं को। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लगातार जश्न है, चारों तरफ भगवा माहौल बना हुआ है और कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा हाथ में लेकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं इस जीत के जश्न की। ये 4-5 तस्वीरें लगातार अलग अलग चूंकि तस्वीरें जगह शहरों से सामने आ रही हैं, इन 7 नगर निकायों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो हम आपको सीधा ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी की झोली खाली रह गई है। 7 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की झोली खाली रह गई है। निकाय चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। ये अपडेट इस वक्त सबसे बड़ा है शहर की सरकार के लिए। शहर की सरकार का ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे सटीक और जल्द जानकारी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, नेताओं की रिएक्शन भी और साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जादू चला, ये आप समझिए इस पूरे आंकड़े के जरिए। 7 निकायों में चुनाव हुआ, जिनमें 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 रेवाड़ी नगर परिषद। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो देखिए अंबाला और सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बन गए हैं। अंबाला और सोनीपत की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। रेवाड़ी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, यह भी स्पष्ट हो गया है। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी चेयरपर्सन जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है उनकी जीत यहां पर हुई है। दारूखेड़ा सांपला नगर पालिका में बीजेपी जीती है। रवि जांगड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता सोनीपत से। रवि, शहर शहर बीजेपी की सरकार, शहर की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है, कमल खिला है चारों तरफ शहर में, ये नजर आता है। और अगर हम एक कथन कहें बीजेपी शहर शहर और विपक्ष बेअसर, तो क्या यह सत्य होगा रवि? बिल्कुल पराग, दुरुस्त फरमाया आपने। बीजेपी का जलवा एक बार फिर से देखा गया है चुनाव में। कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी है। हालांकि हम यहाँ जो मेयर पद के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनसे बात कर रहे थे, बुझे मन से वो सुबह भी बात कर रहे थे। उसके बाद बीच में जब मतगणना के दौरान, जब आधे चरण की मतगणना हो चुकी थी, जब 7 चरण की मतगणना हो चुकी थी, तब भी वो इसी माफिक इंतजार में थे कि कब घोषणा होगी। हालांकि पहले ही वो इस बात को मान रहे थे कि कहीं ना कहीं चूक रही है। अभी यहाँ का अगर जिक्र करें, 21, जिस बात को हमने बीच में छोड़ा था, 21 वार्डों का जो है चुनाव नतीजा
वो घोषित हो चुका है, जिसमें से 16 पर कमल खिला है, 5 पर जो है कांग्रेस का हाथ देखा गया है। एक वार्ड के चुनाव का अभी जो है आधिकारिक तौर पर वो, हालांकि उस पर प्रोटेस्ट हुआ था किसी वजह से, तो उसको अभी घोषित नहीं किया गया है। बाकी 21 में से 16 पर कमल खिल चुका है, 5 पर कांग्रेस और 16 पर जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीत हासिल की है। मेयर पद पर भी कब्जा किया है, और ना केवल सोनीपत में बल्कि अंबाला में भी, और उसके बाद जब नतीजे पंचकुला के भी आएंगे वहां भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। रेवाड़ी में भी कमल खिल चुका है, सांपला में भी कमल खिल चुका है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो प्रदेश में जहां जहां निकाय के चुनाव थे वो बीजेपी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, निकाय चुनाव में। और देखिए, बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। सांपला का लगातार जिक्र हम कर रहे थे। रोहतक की ये सांपला नगर पालिका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यहां पर होगा। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। तो भूपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ है रोहतक के अंदर। सांपला में बीजेपी का अध्यक्ष नगर पालिका में बीजेपी से प्रवीण कोच चुनाव जीत गए हैं। प्रवीण कोच ने चुनाव में जीत दर्ज की है। प्रवीण कोच सांपला से जीत गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सांपला में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सांपला नगर पालिका के चेयरमैन पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो 7 में से 6 निकायों में स्थिति स्पष्ट हो गई है। पंचकुला का भी नतीजा आना बाकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जीत बीजेपी की रेवाड़ी नगर परिषद में भी हुई है। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ है। यहां पर भी चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल 14,000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं। रेवाड़ी नगर परिषद का नतीजा भी स्पष्ट हो गया है। बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी विनीता पीपल ने जीत दर्ज की है। और एक और बड़ी खबर, अंबाला से बीजेपी मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने जीत दर्ज कर ली है। अंबाला और सोनीपत में बीजेपी के मेयर बन गए हैं। अंबाला से अक्षिता सैनी, जिनसे अब से कुछ ही देर पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने बातचीत की, और साहिल हमारे संवाददाता बातचीत उनसे कर रहे थे। उन्होंने शहर के विकास का दावा किया है।